गुड इवनिंग टू ऑल एंड हाउ आर यू। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं आप लोग अच्छे होंगे और इंतज़ार भी कर रहे होंगे। इंतज़ार की घड़ी थोड़ी आज लंबी हो गई। मैंने घोषणा की थी कल कि 7:30 से 8:30 मैं लाइव रहूंगा, और आप जानते ही हैं बेटा, थोड़ा बिजी लाइफ है हमारा, हम जैसे लोगों का। काम ऐसा निकल आया दैट वाज टू कमिटेड, इसलिए मैं आज लेट हो गया, पर पुराने वक्त पे आ गया। 10 से 11 हमने कल 11, 12, 13 और 14 को भी एनालाइज किया। आज 15 और 16 मार्च को हम एनालाइज करने जा रहे हैं, समीक्षा करने जा रहे हैं। उम्मीद है और विश्वास भी कि आज भी जो एनालाइज करने जा रहे हैं, आने वाले आगामी दिनों में इस करंट अफेयर्स का आगाज होगा और काफी कुछ क्वेश्चंस लड़ेंगे ही और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ाएगा। सो गुड इवनिंग टू ऑल वंस अगेन। अमित, ललित, आकाश, you all are welcome, and those are giving me different types of comments, liking, all are welcome. बड़ों को प्रणाम, हमारे समकक्ष जो हैं काउंटर पार्ट, उनको नमस्कार और आपको ढेर सारा प्यार। पूनम बेटा, हाउ आर यू? हाँ, प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? नेहा, ओके बेटा, टेक केयर। तो बेटा आप सब लोग अब आ गए, महफिल जम गई, अब हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है? टेक केयर। हाय नेहा, हाउ आर यू? कैसी हैं बेटा? टेक केयर, अपना ध्यान में रखिएगा। और उपाध्याय भी आ गए हैं बहुत दिनों के बाद। ठीक है, शुरुआत करते हैं। लिसन एवरीवन, आज का जो न्यूज़पेपर कहता है उसके बारे में हम बात को बढ़ा रहे हैं। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी रिलेटेड है, अमेरिका से है। अमेरिका जिस ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में है, तो ट्रॉपिकल जोन तो हम लोग कहते नहीं है, ठीक है, लेकिन सब ट्रॉपिकल जोन बेसिकली है। तो थैंक्स a lot everyone। गुड इवनिंग टू ऑल। शुरुआत करते हैं बेटा। नीलम, टेक केयर, लेट इट गो, वी हैव टू स्टार्ट। अमेरिका में एक बर्फीला तूफान आया और उस तूफान को आप इंग्लिश में साइक्लोन कहेंगे, ठीक है, लेकिन जनरल वर्ड है ये। लेकिन जब बर्फ का तूफान आएगा तो उसका नाम होता है स्नो ब्लिजार्ड, यानी बर्फीला झंझावात। तो स्नो ब्लिजार्ड आया, उसका नाम रखा गया स्टेला, तो उसका नाम है स्टेला। और उसने जो तबाही मचाई है अमेरिका में, 4-5 प्रोविंस में, टाउन में नेशनल इमरजेंसी की तरह ही स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। एग्जाम्पली न्यूयॉर्क, वहां भी हुआ है, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, दीज आर सम। दूसरी बात, देर आर 5,500 फ्लाइट्स कैंसल्ड ड्यू टू स्नो ब्लिजार्ड। 5 करोड़ पीपल्स अफेक्टेड ड्यू टू दिस स्नो ब्लिजार्ड स्टेला। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह से सवाल आएंगे, ये ध्यान में रखना है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। लिसन, फ्रांस में जिस तरह से कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज बढ़ गई है, फ्रांस की सरकार ने वहां जो हमारे मुस्लिम बंधु पर्दा करती हैं, महिलाएं खासकर, उसको उसने प्रोहिबिट कर दिया।
पर बाद में कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड स्विमिंग कंपटीशन को लेके कुछ मुस्लिम्स फ्रेंच गर्ल पार्टिसिपेट करना चाहें, तो उनके अपने सोच के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग, उन्हें किस कपड़े में, क्योंकि स्विमिंग सूट में जाते हैं, तो किस कपड़े में इजाजत दी जाए ये मुश्किल हुई। तो सरकार ने कुछ रूल्स लूज कर दिए और एक शब्द आपके पास में आया, बुर्किनी, BURKINI, बुर्किनी। बुर्का जो चेहरे के ऊपर होता है, हिजाब कह सकते हैं, हिजाब का मतलब तो वैसे पर्दा होता है, तो चेहरे का पर्दा, हिजाब तो नहीं बोलेंगे, बुर्का। और जैसा कि जानते हैं बिकनी, आप भी जानते हैं, फीमेल से रिलेटेड हो गया, स्विमिंग सूट्स में फीमेल बिकनी पहन के उतरती हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी चीजों में। तो फुल पांव से लेके कमर तक का और फुल बॉडी का बिकनी, और बुर्का जो फेस थोड़ा बाल वाल ढकेगा, आंख नाक मुंह क्लियर करेगा, आईज वाइज, तो ये ध्यान रखना है। तो बुर्का प्लस बिकनी नाउ बिकम बुर्किनी। तो फ्रांस ने इसे इजाजत दे दी है, कुछ मुस्लिम्स लड़कियां स्विमिंग कंपटीशन में उतरी हैं इसलिए। तो बुर्किनी एक वर्ड आपके लिए आ गया है मार्केट में। स्टेला व्हाट इज, ये क्वेश्चन बनेगा, ये भी आ गया है आपके मार्केट में। अब सुनिए, अक्षय कुमार का एक होम प्रोडक्शन कंपनी है जो फिल्म बनाती है, और उनकी जो वाइफ है, जैसा कि आप जानते हैं ट्विंकल खन्ना, वो कभी हीरोइन रही, समय के साथ राइटर बन गई, एक बुक लिखी खुद अक्षय कुमार के ऊपर, और वो अपने होम प्रोडक्शन से फिल्म बनाने जा रही हैं। फिल्म का नाम है पैडमैन। पैडमैन क्या है? तो बेटा, हमारे देश में एक व्यक्ति हुए हैं अरुणाचलम मुरुगंथम, अरुणाचलम मुरुगंथम। इन्होंने अपने संघर्ष का जीवन स्टार्ट किया और हमारी भारतीय महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स चीप रेट में बनाने की शुरुआत की। पहले फॉरेन कंपनीज ही मोस्टली थी, लेकिन इसने जो है भारत में शुरुआत की, तो सस्ते तरीके से अच्छी हाइजेनिक सैनिटरी पैड नैपकिन्स बनाने शुरू किए। तो उस व्यक्ति के संघर्ष और उसके इवेंट्स को ध्यान में रख करके उस पर फिल्म बनाई जा रही है। तो नैपकिन्स को जनरली हम लोग पैड कह देते हैं, इसलिए इस पिक्चर का नाम है पैडमैन। इसमें अक्षय कुमार काम करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है, कह सकते हैं आप, शूटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये मतलब है। अब ध्यान दें, जैसा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी 4 राज्यों में जीत कर आई, गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है ईच वन। इससे यह पता चला कि सेंट्रल और स्टेट में मैक्सिमम में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो स्टेबिलिटी आएगी, और विदाउट स्टेबिलिटी डेवलपमेंट होने में दिक्कत होती है। सो इट इज सिंबल ऑफ फुल टाइम पीस एंड डेवलपमेंट। सो इफ वांट टू बी इन्वेस्ट मनी through Make in India or other prospects in India, it will good sign for global investors. In that regards, our share markets grow up. शेयर मार्केट में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका जो एक सेंसेक्स कहलाता है, सेंसिटिव इंडेक्स, 30 पॉइंट्स इंडेक्स कहते हैं, तो सेंसेक्स भी लास्ट 2 इयर्स में टॉप पे पहुंचा है, 9122.75 पॉइंट्स बन गए हैं। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है 50 पॉइंट्स, निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 पॉइंट इंडेक्स निफ्टी, वो अपने में एक रिकॉर्ड बनाया है और अपलिफ्ट ही होता जा रहा है। तो इसका रिकॉर्ड पॉइंट्स है जो आप भी जानते हैं, वो रिकॉर्ड्स बनाया है आपका 9122.75 पॉइंट्स, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स बनाया है वो 29,442.63। ये ध्यान रखना है। और इसी दरमियान हम देखते हैं कि इंडिया की जो करेंसी है रुपया, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो गई और 78 पैसा लेस हो गया। इन दैट रिस्पेक्ट 65 रुपीज 82 पैसा इक्वल टू 1 अमेरिकन डॉलर हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग हुआ है। ये सब मंगलवार 14 मार्च को हुआ है।
तो ये तीनों इंपॉर्टेंट बातें जो हैपनिंग्स हुई है 14 मार्च को, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन वर्ल्ड, ध्यान में रखना है। बात चलिए 14 मार्च की, तो आई वुड लाइक टू बी से 14 मार्च को हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर एज ए फुल नेम मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर took oath as, you know better, 13th Chief Minister of Goa, and his own life 4th time become Goa's Chief Minister. He is IITian from Bombay. तो बॉम्बे से IIT किए हुए हैं, आप भी जानते हैं। वन ऑफ द ऑनेस्ट पर्सन इंडियन पॉलिटिक्स में कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। सर विश्वजीत को क्या मिला? विश्वजीत क्या बेटा? चलिए तो बात करते हैं, सब पे बात करते हैं, आप अपने सवाल को रखे रहिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आज 14 को वो हुआ, 15 को जैसा कि आप जानते हैं हमारे मणिपुर में जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने शपथ ले लिए। ठीक है, तो मणिपुर में जो चीफ मिनिस्टर बने, यू नो बेटर, जिनका नाम है पूरा, जो सवाल बनाएगा, नोगथोम्बोम बिरेन सिंह। नोगथोम्बोम बिरेन सिंह फुटबॉलर रहे हैं नेशनल लेवल के, डूरंड कप 1981 के टीम में शामिल थे जिसमें वो जीते। तब वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक पर्सोनल थे, समय के साथ जर्नलिस्ट बने, उस अखबार को बेचा, पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए और इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया। तो ये याद रखना है। और मणिपुर में जो हमारी राज्यपाल हैं मोहतरमा नजमा हेपतुल्ला हैं, और जो गोवा में राज्यपाल है वो भी महिला हैं, वो भी मोहतरमा मृदुला सिन्हा हैं। तो दोनों जगह महिला राज्यपाल हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूं कि 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे होता है। इंटरनेशनल पाई डे दुनिया सेलिब्रेट करती है। पाई का जो नियरेस्ट यानी एग्जैक्ट वैल्यू माना गया है वो है 3.14। तो 14 को 14 तारीख और 3 को तीसरा महीना यानी मार्च मान लीजिए, तो 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे होता है। वैसे पाई का जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है 22/7, इसको 22 जुलाई मानेंगे, 7वां महीना, तो वो भी सेलिब्रेट होता है 22 जुलाई को, इंटरनेशनल पाई अप्रोक्सीमेशन डे। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ध्यान दें, बात को आगे बढ़ाते हैं। 14 मार्च इसलिए भी जाना जाता है कि वो इंटरनेशनल या वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है, और 15 मार्च जो गुजरा है वो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे होता है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी में 2012 का जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी उस वक्त वर्ल्ड लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी with 272 seats, I mean members, ward commissioner. Second was New York, but today is New York first, and Delhi NCTK municipal corporation divided in 3 parts: North with 104 members, South also with 104 members, and East with 64 members. The total is 272, but we have to remember there are 3 municipal corporations. So this is called local government, and for local government election, whatever Panchayati Raj or Nagar Nigam, it's held under the observations and chairmanship of a state election commission. So NCT Delhi State Election Commission declared and notified all 3 municipal corporation election, and considered the notification will started. So 22nd April will be voting date and 25th April counting date. तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। As you know that
अभी पार्लियामेंट में, लोकसभा में कुछ सवाल चल रहे थे, तो उसमें सुरेश प्रभु ने जो बात कही उसमें ये कि देयर आर 65,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, including bullet train network 2 that is proposed, not work is activation. और इस तरह से वो विश्व में तीसरा रेलवे का नेटवर्क हो जाता है, लार्जेस्ट। तो ध्यान में रखने की चीज है कि ये 65,000 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए दिल्ली में जो वोट पड़ेंगे वो 1,32,10,206 पीपल वोट करेंगे, ये ध्यान में रखना है। लेकिन 2 जेंडर माने जाते हैं, मेल एंड फीमेल, बट एक थर्ड जेंडर होते हैं जिसमें आप LGBT को कहते हैं, लेस्बियन, ठीक है, गाय, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। तो उन्हें तीसरे ग्रेड में रखा जाता है, थर्ड जेंडर में, तीसरे लिंग में, और वो 793 भी हैं जो वोट करेंगे, वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड है, ये मतलब है। चलिए, अब पार्लियामेंट में ही एक सवाल उठा था तो उसमें एक जवाब आया था। तो गृह मंत्री हमारे जो हैं उन्होंने कहा था, इन इंडिया टिल 31 दिसंबर 2014 देयर आर 3 lakhs refugees लिव इन इंडिया। हमने रिफ्यूजी से रिलेटेड कोई भी यूएनओ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन नहीं किए हैं, बट वी अप्लाइड द रूल रेगुलेशन ऑफ जेनेवा कन्वेंशन, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए पार्लियामेंट से और भी बात करते हैं। स्क्रीन पे कुछ बातें उभर के आई हैं। अंकुर कह रहे हैं, सर माही बजाज सागर प्रोजेक्ट मेट्रो एग्जाम में दिया हुआ है, वैसे राजस्थान में है। बिल्कुल, माही बजाज सागर राजस्थान में, कल भी बच्चे पूछ रहे थे, शिवजीत भी हैं, अंकुर भी हैं। उपाध्याय कर रहे हैं कि 17 विधायकों में से एक ने कांग्रेस छोड़ दिया। हाँ, मणिपुर में था तो एक ने कांग्रेस छोड़ दिया है बेटा। ठीक है, हु लेफ्ट कांग्रेस, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं। अभी पार्लियामेंट में लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया है विद साउंड वोटिंग, ध्वनि मत से। जब लोकसभा या राज्यसभा के तमाम मेंबर एक साथ मेज को थपथपा के यानी साउंड करके किसी बिल को पास कर दे तो उसको कहते हैं यूनैनिमसली पास्ड विद साउंड वोटिंग। और यूनैनिमसली जब भी होगा तो साउंड वोटिंग से होगा, ध्वनि मत से। तो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ऑलरेडी हैज बीन पास्ड, देन व्हाट द बिल। इसको हिंदी में कहते हैं शत्रु संपत्ति कानून संशोधन विधेयक 2016। सुनिए, व्हाट इज इट। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर, एंड अगेन 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर। इन सब से कुछ चेंजेस आए, हम ये देखते हैं। और 1947 जो आप जानते हैं वो तो डिवीजन हुआ, तो बहुत सारे मुस्लिम लोग इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की ओर गए, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश जो प्रेजेंट है वहां गए। वहां के हिंदू लोग या अदर सिख समुदाय के लोग जिनको जहां लगा वहां गए, तो उनकी प्रॉपर्टीज तो रह गई। तो 1968 में हमने एक कानून बनाया, और कानून जो है, एक कानून बनाया क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कानून बना चुका था। तो पाकिस्तान ने यह कानून बनाया था कि पाकिस्तान में जिस हिंदू सिख या अन्य धर्म के लोग छोड़ करके भारत की ओर आए, उनकी जो संपत्ति है, रियल एस्टेट टाइप की संपत्ति, उस पर अब वो लोग दावा नहीं करेंगे। अब वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की संपत्ति हो गई। चूंकि युद्ध का स्थिति थी तो युद्ध से रिलेटेड बात हो गई थी, इसलिए इसको शत्रु संपत्ति कहते हैं। इंडिया ने भी 1968 में यह कानून बनाया और इसे बिल लेके पास करना था, पर पास कभी नहीं हुआ। बट दैट वाज वेरी नीड। अभी मोदी सरकार इसे पास करना चाह रहे थे पर नहीं पास हुआ राज्यसभा में। इन दैट रिस्पेक्ट मोदी सरकार ने और अन्य सरकार ने 5 बार इसे ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बनाए रखा।
जब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग 123 आर्टिकल्स के तहत। अब इसे लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके तहत भारत में ऐसे कोई भी व्यक्ति जो भारत छोड़ करके पाकिस्तान या चीन गए और उनकी कोई भी रियल एस्टेट की संपत्ति, जमीन है, जायदाद है, मकान है, महल है भारत में कहीं भी, अब उस पे उनके या उनके उत्तराधिकारियों का दावा नहीं होगा जिसका मैनेज उनके द्वारा हो रहा था, चाहे उस देश के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा। अब कोई भी इस पे दावा नहीं करेगा, वो भारत सरकार की संपत्ति हो गई। तो मैंने काउंटर बैलेंस किया, उन्होंने किया तो हमने भी किया। और इसी में आपने एक शब्द सुना, नवाब महमूदाबाद। लखनऊ में महमूद आमिर महमूद खान नाम से नवाब थे, बहुत बड़े जमींदार थे, राजा थे, जो भी समझिए। तो उनके एरिया को महमूदाबाद कहा गया। उनका यूपी से लेकर उत्तराखंड तक उस जमाने के हिसाब से बड़ी संपत्तियां थी, तो वो सब भी खत्म हो गया, वो भारत का हो जाएगा। ये मतलब है इसका शत्रु संपत्ति कानून संशोधन विधेयक। ठीक है। उपाध्याय स्क्रीन पे पूछ रहे, सर राज्यसभा इलेक्शन कैसे होता है, क्या आर्टिकल 370 अमेंडमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 370 371 भी हो सकता है अमेंडमेंट, नो डाउट। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज है, अमेंडमेंट हो सकता है। और कैसे इलेक्शन होता है बेटा, मैं थोड़ा लास्ट में बताता हूं, थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मुंह बंद रखिए। नाउ लिसन, अब मैं बात कर रहा हूं शैडो मिनिस्ट्री, तो ध्यान से सुने ये चर्चा में कैसे आया। उत्तर प्रदेश में आगरा से जितने भी आगरा रीजन में एमएलए के सीट्स हैं, सभी पर बीजेपी कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। तो आगरा रीजन में जो समाजवादी पार्टी है जो हार गई है, उसने एक कोशिश करी है। उसने कहा है कि जितनी भी मिनिस्ट्री होती है उत्तर प्रदेश में, उस हर मिनिस्ट्री से संदर्भित समता पार्टी के कोई ना कोई व्यक्ति उसको वॉच करेंगे और सरकार की कमियों को ध्यान में लेंगे, उसको सुधार की प्रवृत्ति में लाएंगे, जस्ट लाइक अपोजिशन वेज। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे, आगरा लेवल पे, और इसको नाम मिला है शैडो मिनिस्ट्री, फॉर्म एट आगरा इन उत्तर प्रदेश फॉर 2017 to 2022। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि शैडो बैंकिंग क्या होता है, सॉरी शैडो मिनिस्ट्री क्या होता है। तो सुनिए, अखबार में गलत दिया था, 1951 में इंग्लैंड में शैडो मिनिस्ट्री शुरू हुई चर्चिल के टाइम में, जबकि 1945 में चर्चिल ने तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट रिजाइन दे दिया था। ठीक है ना, तो वो एक्चुअली 41 है। तो 1941 में इंग्लैंड में शैडो मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई, छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट, शैडो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या छाया मंत्रिमंडल। ये कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे इंग्लैंड में हर मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट के जो बॉडीज हैं आगे, तो जो अपोजिशन वाले हैं अपने लीडर्स को हर एक मिनिस्टर्स के अगेंस्ट खड़ा कर लेते हैं कि आप उनके काम पर ध्यान दीजिए, उनके वीक पॉइंट को पकड़िए, ताकि अगले 5 साल के बाद जब मैं चुनाव में उतरूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप ही उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बनेंगे और एक अच्छे विपक्ष के रूप में आप काम करेंगे, जो अपोजिशंस के अच्छे अकाउंटेबिलिटी होती है। तो वो छाया मंत्रिमंडल है, उसका शैडो है, ये कॉन्सेप्ट है शैडो मिनिस्ट्री का। तो याद रखना है, वेयर शैडो मिनिस्ट्री इज गोइंग ऑन सक्सेसफुली, I would like to give some examples. England is best example. Australia, New Zealand, Bahamas, Ireland, Sri Lanka, Canada, Lithuania, Italy, Malaysia, Serbia. These are some countries where shadow ministry is going on. और ये hot question होता है हर एग्जाम में पॉलिटी का। क्या हुआ? ठीक है, वीडियो बन रहा है ना बेटा, तो दिक्कत नहीं करते। ठीक है, नाउ लिसन। जैसा कि आप जानते हैं 2022 का कॉमनवेल्थ गेम CWG, इसका नाम हो गया है कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन CGF, जो प्रायोजित था साउथ अफ्रीका के डरबन में होगा।
डरबन। पर डरबन में जो है टेक्निकली अब नहीं होगा। क्यों? रूल कहता है जो डिक्लेरेशन हुआ कि आपको मिला, देन यू हैव टू बी स्पॉन्सर्ड, you have to manage the all management things, and officially you have to conform and fill the different types of needs within 180 days. But South Africa's government remained failure to fill the all needs. In that respects, now it is not going to held at Durban in South Africa. तो लिवरपूल इंग्लैंड, बकिंघम इंग्लैंड, ये सब कुछ शहर ने कहा है कि मैं हेल्ड करूंगा, पर उसको भी दिया नहीं गया है। अब प्रपोजल फिर आएगा, देखेंगे कहां हेल्ड होगा, ये ध्यान में रखना है। तो इसी ग्राउंड पे दूसरी बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम के अभी चीफ कौन है, तो लुइस मार्टिन है। एक पॉइंट क्लियर। अब एक होता है एशियन एथलीट चैंपियनशिप। एशिया के देश एथलीट में चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट वाज गोइंग टू हेल्ड इन दिस ईयर रांची, झारखंड, बट झारखंड गवर्नमेंट डिनाइड, नॉट पॉसिबल फॉर अस इन दैट रिस्पेक्ट। नाउ दिस एशियन एथलीट चैंपियनशिप गोइंग टू हेल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 4 जुलाई एट भुवनेश्वर, ओडिशा। तो अब यह भुवनेश्वर में आयोजित होगा। There is a stadium known Kalinga Stadium that will be inaugurated there. Kalinga Stadium. तो ये भी बात समझ गए। Now listen, टाटा मोटर्स, जो टाटा कंपनी की 105 कंपनियों में एक कंपनी है, टाटा सन्स ग्रुप। Under it there are 150 companies, and these companies doing business in 80 countries more than in the world. So among them there is one Tata Motors going to shut down production of nano car. ये ध्यान में रखना है। तभी तो वो Volkswagen और Skoda से मिलके नए रेंज का स्मॉल कार्स लेके आएगी। तो ये ध्यान में रखना है। अब है टाटा स्टील को और विप्रो कंपनी, जो भारत की दो बहुत ही अच्छी कंपनी है, टाटा स्टील एंड विप्रो, बोथ आर getting enlisted in moral company list। तो मोरल कंपनी दुनिया में 124 कंपनीज जो मोरल ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम करती है, उस आधार पर हमारे टाटा स्टील्स और विप्रो कंपनी, विप्रो टेक्नोलॉजी, दोनों को मोरल लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इट इज ए गुड क्वेश्चन फॉर फ्यूचर। अब ध्यान दें, मैं बात कर रहा हूं अब थोड़ा रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। एज यू नो दैट हिस्ट्री में आपने पढ़ा, देयर वेर 4 बौद्ध धर्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड टाइम टू टाइम, वो हिस्ट्री में है। बट नाउ इट इज ऑल्सो बौद्ध कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल गोइंग ऑन। सो द बौद्ध इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस गोइंग टू हेल्ड एट राजगीर, नालंदा in Bihar during 17 to 19 March 2017. That ceremony held by deemed University of Nalanda, and its finale celebration, the chief guest is our President of India. तो ये ध्यान में रखना है। Now बैंक पीओ, बैंक क्लर्क से रिलेटेड बात करने जा रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, एक कप ऑफ कन्वर्सेशन टाउन हॉल मीटिंग्स हेल्ड ऑन 15th March, टाइमिंग 4 to 6 PM across India at 600 location to share their experience with SBI banks and associate banks in that regards. तो SBI PO सबके लिए बड़ा अच्छा होगा कि SBI बैंक ने अपने कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को समझने के लिए एक मीटिंग हेल्ड की 4 से 6, 15 तारीख को। भारत के 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, 686 डिस्ट्रिक्ट के आसपास हैं, उनमें से 600 प्लस लोकेशन पर
जहां जो टाउन हॉल था वहां किया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें होंगी, ठीक है। बिल्कुल, उपाध्याय कह रहे हैं बौद्ध संगति, बिल्कुल सही। वेल, अब सुनिए, इसी एसबीआई के लिए, एसबीआई का एक स्कीम है EDFS, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस स्कीम। ये भारत में 10,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स को फिनेंस करती है, ठीक है। और उसका जो स्कीम है EDFS, तो ये मायने रखता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको कहां से मिले हैं? हिंदू अखबार के विज्ञापन से मिले हैं। वो विज्ञापन जो आता है उस पर भी नजर रखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो मैं बात कर रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। कार्ल मार्क्स, आप भी जानते हैं, 19th सेंचुरी के, he was a great scholar, took birth in ट्रायर विलेज इन जर्मनी। जर्मनी के ट्रायर विलेज में जन्म लिए 5 मई 1818 को, और 1883 में पास्ट अवे, डेथ कर गए। चाइना, आप भी जानते हैं, मार्क्सिस्ट कंट्री के तर्ज पे अपना सिस्टम को चला रहा है। तो कार्ल मार्क्स को कौन नहीं जानता? कार्ल मार्क्स की इस साल 5 मई को 200 वर्ष पूरा होने जा रहा है एज ए बर्थ एनिवर्सरी, डबल सेंटेनरी बर्थ एनिवर्सरी। द वर्ल्ड विल बी सेलिब्रेट, बट कैपिटलिज्म सेलिब्रेट नहीं करेगा, पूंजीवाद नहीं करेगा। तो कार्ल मार्क्स इस बर्थ एनिवर्सरी पर चाइना गवर्नमेंट गोइंग टू गिफ्टेड 20 feet long bronze made statue of Karl Marx to that village, and that is a question, ये ध्यान में रखना है। अब कार्ल मार्क्स के बाद हम बात करें, जो कैट मैट MBA मार्केटिंग लाइन के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बता रहा हूं। राजेश एक्सपोर्ट्स, बैंगलोर बेस्ड, भारत का एक बहुत बड़ा ज्वेलरीज, डायमंड, ठीक है, और मैंडियल्स बेस्ड कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात से उसे एक ऑर्डर मिला है 753 करोड़ रुपीस का, जिसमें इसे डायमंड्स, गोल्ड ज्वेलरीज ये सप्लाई करना है। तो सवाल ये नहीं कि डायरेक्ट वो कस्टमर को बेच रहा है, वहां जो बड़े बड़े ज्वेलरीज हाउस हैं, चाहे जिसके भी हों, वो जो है इसे कह रहा है कि इतने गहने इस तरह के चाहिए, डिजाइन विजाइन देगा या जैसे जैसे, तो ये इसे बना करके एक्सपोर्ट करेगा, और 2017 में ही उसको फुलफिल करना है इस डिमांड को। तो 753 करोड़ रुपीस ऑर्डर्स ऑफ ज्वेलरीज फ्रॉम UAE, इट्स गेट बाय राजेश एक्सपोर्ट्स। तो राजेश एक्सपोर्ट्स क्या चीज है उसको समझिए। राजेश एक्सपोर्ट्स इज इंडियाज नॉट ओनली वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी, यानी गोल्ड को रिफाइन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ज्वेलरीज बनाने में, उसमें नंबर 1 है। और इसके हैदराबाद यूनिट है, बैंगलोर यूनिट है, इन सब में। तो ये सारा बैंगलोर यूनिट से सप्लाई होगा विद इन 1 ईयर, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड डू यू बिलीव, अभी MBA का एग्जाम हुआ था, आई थिंक फरवरी लास्ट वीक में, MBA के एंट्रेंस टेस्ट के लिए कैट या मैट का हुआ था, और उसमें यही था राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। ये ध्यान में रखने की चीज है, ठीक है। अब ध्यान दें, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, गोल मिर्च, जो हम मसाले पे इस्तेमाल करते, मसाले में काली मिर्च। आप भी जानते हैं भारत सदियों से यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज को काली मिर्च की सप्लाई करता रहा है, ठीक है। और काली मिर्च की जो सप्लाई करता रहा है, तो उसको भी समझने की चीज है। यूरोपियंस को ये नीड था उसके मांस को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लैश को, जो सर्दियों में जानवर को मारना पड़ता, नहीं तो खुद मर जाता, और उस मांस को खाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, सब समझ लीजिए, वो उसमें हल्दी और ये लेप मिलाता था गोल मिर्च का, 3-4 महीने आराम से रह सकता है। तो गोल मिर्च जो यूरोपियन को बहुत पसंद था,
और यूरोपियन को हम लोग कहते हैं यवन। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में एक वर्ड आता है यवन प्रिय। यवन प्रिय का मतलब है ब्लैक पेपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। दूसरा पॉइंट, इसी को ब्लैक गोल्ड कहा गया है, काला सोना। तो ये भी तो तीसरा क्वेश्चन है। वियतनाम ब्लैक पेपर प्रोडक्शन में नंबर 1 है और इंडिया में, ठीक है, और इंडिया में जो है केरला नंबर 1 है, देन कर्नाटका नंबर 2 है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 600 रुपीज पर किलो अभी ब्लैक पेपर इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है और वियतनाम में उत्पादन ज्यादा होने से इसका सप्लाई बढ़ गया है, तो इसका रेट 675 से 600 रुपए जो है हो गया है किलो। तो ये सब चीजें आती रहती हैं, हर तरह के एग्जाम्स हैं, हर तरह की नजर रखनी पड़ती है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये वॉइस अगर अच्छा है तो आपके लोगों के लिए ही है, जब तक भगवान मां सरस्वती कंठ में बैठी रहे ताकि आप लोगों की हम सेवा करते रहें। अब सुनिए, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई जो है, जिसमें 6 कंट्रीज हैं, 1 जनवरी 2018 से, जैसा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई मीन एग्रीमेंट साइन बिटवीन भारत सरकार एंड यूएई गवर्नमेंट, 1 जनवरी 2008 से यूएई सरकार भारत को सूचना देती रहेगी, जानकारी, इफ एनी इंडियंस अकाउंट इन यूएई। तो यूएई के बैंक में किसी भी इंडियन का अकाउंट होगा तो उसकी जानकारी शेयर करेगा भारत सरकार से। तो याद रखने की चीज है, अब वो टैक्स हेवन कंट्री नहीं रहेगा बहुत जल्दी। तो इसलिए वहां भी देखिएगा बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ने वाला है। लोग अपना मैनेज कर रहे हैं अकाउंट्स, ये ध्यान रखना है। अब ध्यान दें, अब हम आपको कह रहे हैं केर्न एनर्जी, ये ब्रिटेन की एक ऑयल एक्सकवेशन कंपनी है। केर्न एनर्जी बहुत बड़ी कंपनी है, वैसे उसकी सबसे बड़ी कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर में केर्न एनर्जी और इंडिया गवर्नमेंट मिल करके पेट्रोल के कुएं को सर्च की, एक्सप्लोर की, एक्सकवेशन किया और सप्लाई करने लगी। बट वहां पे जितनी आ रही है उसके हिसाब से केर्न एनर्जी को लगा कि उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो अपना पैसा डिसइन्वेस्ट करना चाहे, तो उसको सेल आउट की, जिसे खरीदी अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज। और वेदांता रिसोर्सेज ने इसे खरीद करके उसका नाम दिया केर्न इंडिया। तो केर्न इंडिया नाम हो गया। भारत जो एक्सकेवेशन पॉलिसी लाती है पेट्रोलियम एक्सकेवेशन के लिए, उसमें 20 इयर्स के लिए लीज देती है। तो अभी 2020 में बाड़मेर प्रोजेक्ट का 20 इयर्स गोइंग टू बी कंप्लीट। तो वेदांता रिसोर्सेज सरकार से ये कह रही है कि लीज को बढ़ाइए एटलीस्ट 10 साल के लिए। तो सरकार ने क्लियर आउट किया है कि कोई भी लीज जो 20 साल का है, हम 16वें साल में ही उसे बढ़ा करके 10 साल एक्सटेंशन दे देंगे, अगर देना होगा तो, नहीं तो नहीं। तो चिंता नहीं करनी है कंपनीज को, तो बहुत जल्दी उसको भी मिल जाएगा। और बाड़मेर में जो पेट्रोलियम निकलता है राजस्थान में, वो 5 कुएं हैं, ऐश्वर्या, भाग्यम, मंगला, रागेश्वरी, मां सरस्वती यानी सरस्वती। तो ये 5 तेल के कुएं हैं बाड़मेर में। ऐश्वर्या वो भाग्य है उसका, मंगला भी है, मंगली भी है, वो मां सरस्वती की कृपा से पढ़ते हैं, उन्हीं का एक पर्यायवाची है रागेश्वरी। तो ऐसे याद रह जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अब ध्यान से सुनिए, तो 3% कंट्रीब्यूशन है इंडिया के टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन में बाड़मेर फील्ड का, जबकि अखबार वालों ने आज ही लिखा उसमें 30% कंट्रीब्यूशन। गलत है, ये गलत छप जाता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं सिविल एविएशन इंडस्ट्री से, और एक इंडस्ट्री में एक सिविल एविएशन कंपनी है इंडिगो, मिस्टर गोयल साहब का है, दिखता है। तो इंडिगो जो है इंटरनेशनल फ्लाइट भी लेना शुरू कर दिया है। जो नया सिविल एविएशन इंडस्ट्री लॉ आया है, पॉलिसी, उसके तहत है कि कोई भी इंडिया बेस्ड कंपनी
डोमेस्टिक के अलावे इंटरनेशनल फ्लाइट ले सकती है अगर उसके पास 20 विमानों का बेड़ा है तो 20 प्लेन्स होना जरूरी है। नो नीड टू एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स। तो इंडिगो जो है एज ए 6th इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के तौर पे उसने चूज किया है शारजाह को। तो 20 मार्च को कोझिकोड केरल से शारजाह के लिए फ्लाइट टेक ऑफ होगा। 8 अप्रैल को शारजाह से तिरुवनंतपुरम केरला के लिए फ्लाइट आई। तो दैट विल बी चलिए। तो इंडिगो का कब क्या हो रहा है ये ध्यान में रखना है। NASSCOM जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज है उसके चेयरमैन फिलहाल मिस्टर चंद्रशेखर हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का सबसे ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्राइवेट है, सरकार नहीं है। अब मैं बात कर जा रहा हूं, आज आप देखते होंगे विराट कोहली एक खास मेंस अपरेल ब्रांड का एड देती है। मान्यवर का ये ब्रांड है, वेदांता ग्रुप कंपनी का एक ब्रांड है जो 1999 में कोलकाता में हुआ था एक शोरूम से। आज भारत में 400 शोरूम है। 10 साल के बाद उसने अपना सेकंड शोरूम खोला था तो 400+ शोरूम है। 509 करोड़ के आसपास उसने 2016 में अपना कारोबार किया है और 90 करोड़ का प्रॉफिट लिया है। और इस तरह से ऐसा ही एक मेंस अपरेजल इसका नाम है ज़ारा को पीछे छोड़ दिया है। टाटा वेस्ट साइड को पीछे छोड़ दिया है। टाटा का जो स्टॉपर्स है शॉपर्स स्टॉप उसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो मायने रखने की चीज है बेटा। मान्यवर जिसके कोई कपड़े नहीं बिकते और वो फैशन आउटडेटेड हो जाता है तो वो कपड़े या तो गरीबों में बांटता है या फिर उसे खत्म कर देता है, डिमाइज कर देता है, लंबे चलाता नहीं है क्योंकि मार्केट हमेशा नए ट्रेंड सामने रखता है। तो ये मान्यवर बात समझ में आई। छोटी छोटी चीजें देखें लेकिन उसका पिछला बैकग्राउंड देखिए तो समझ में आएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम लोग सिर्फ नौकरी पे ध्यान देते हैं मेहनत करके। तो इसी आधार पर मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूं। 2014 में बैंगलोर में 2 डेंटिस्ट डॉक्टर ने मोबाइल से अपना सर्विस स्टार्ट किया, मोबीडेंट, मोबाइलाइज डेंटल हॉस्पिटल मोबीडेंट, और कुछ पैसे से शुरू किया। आज उसमें 36 डॉक्टर्स हैं, ठीक है, 52+ स्टाफ हैं और 2.5 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू टारगेट इनका पूरा होने जा रहा है 2016 में। 2016 फाइनेंशियल में 2.5 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं और 3 साल में 51,000 पेशेंट को उन्होंने उपचार किया है, हीलिंग किया है। और कोशिश तो देखिए एक पूरे सूटकेस में उनका आ गया और वैन को बिल्कुल अप टू डेट कर दिया। और डेंटल सर्जरी में आप भी जानते हैं कोई बड़ा सा क्लिनिक की जरूरत नहीं होती, तो एक मोबाइल वैन में कर रहे हैं। इसके 2 फाउंडर हैं, दोनों बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक मडप्पा है और एक और है, दोनों हैं। तो वो भी आपको लिख के भेजा हूं। तो मैं ये भी इस चीज को रखता हूं कि आप समझिए कि भारत में कैसे कैसे बिजनेस के कॉन्सेप्ट है। आपको एक नया कॉन्सेप्ट लाना है, एक स्टार्टअप करना है और फिर देखिए आगे कैसे बढ़ते हैं। बाय द वे, तो बैंगलोर बेस्ड मोबाइल में को फाउंडर है एक दिव्या, ठीक है, मपगैंडा, और दूसरा है मडप्पा। ये दोनों चल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी इंडियन आइडल में अवार्ड जीतने वाली एक सिंगरेस हैं, 13-14 साल की या 15 साल की लड़की हैं, नाम है आफरीन। आफरीन स्टेज प्रोग्राम देने लगी है, बहुत स्टेज प्रोग्राम दिया है और एक बड़ा स्टेज प्रोग्राम इनका होने वाला है। उन्होंने तो एक पिक्चर आई थी, इसका क्या कहते हैं, अकीरा, समझ गए होंगे। अकीरा मूवी में
बैकग्राउंड में वो गाना भी दी थी, तो उसका काफी हिट रहा गाना। आफरीन के अगेंस्ट लगभग 50 से ज्यादा कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है फतवा जारी किया है, बहुत सारे फतवा जारी किए हैं, तो वो चर्चा में आ गई हैं। मतलब इस्लाम के अकॉर्डिंग गाना बजाना, म्यूजिक, डांस ये सब गलत है, उसको बंद किया जाए। जबकि मैं मानता हूं कि इस्लाम में तो हमसे भी कुछ बेहतरीन डांस वहां मौजूद है। बैले डांस पूरा अरेबियन कंट्री का हॉट डांस है, वंडरफुल डांस है। और हॉट डांस इसलिए अच्छा है, ये सेंस ऑफ व्यू से। चलिए मैं बात कर जाऊं आईजीआई एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। अभी नीदरलैंड में एसआई ट्रैक नाम की संस्था है, उसने पूरा सर्वे की, तो इंडिया का जो आईजीआई एयरपोर्ट है उसको एक अवार्ड मिला है। वो अवार्ड वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड कहलाता है, यानी विश्व में आपका एक बड़ा अच्छा है तो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है। और बेस्ट एयरपोर्ट इन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, भारत में और सेंट्रल एशिया के रीजन में, जबकि आईजीआई सेंट्रल एशिया में नहीं आता, ठीक है ना, तो उसमें उसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। ठीक है, चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटी सी चीज है, न्यूज में दिखा सकते हैं आपको टीवी वाले साहब। 5 कालिदास मार्ग, इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो चीफ मिनिस्टर का जो सरकारी आवास है 5 कालिदास मार्ग, फ्लैट नंबर 5 है, बंगला नंबर 5 है। उसमें अब तक कुछ साइकिल के पार्ट्स साइकिल के रूप में नहीं, उसके पार्ट्स इकट्ठा करके टांगे गए थे, और उसको इस तरह से पार्ट्स को अरेंज करके, असेंबल करके टांगा गया था, जिससे शैडो जो बनता है वो इससे ऊपर मुलायम सिंह यादव जी का शैडो बनता है, द इमेज ऑफ मुलायम सिंह यादव, फेस इमेज। और लाइटनिंग इस तरह से किया कि पूरा इमेज बनता है। अब ये हट जाएगा, ये कहने का है। तो एक यूनिक चीजें थी, एक आर्ट था, उसको समझना था। अब ध्यान दीजिए, भारत नेट एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, जिसमें भारत के हर पंचायत, ग्राम पंचायत को और हर गांव को समय के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना और उसे इंटरनेट से जोड़ देना। मतलब समझ ही गए। दैट प्रोग्राम लॉन्च इन यूपीए सेकेंड गवर्नमेंट इन 2011, और मई 2014 तक, जब तक यूपीए की सरकार थी, ये सिर्फ 282 ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड पहुंची थी। केबल बिछाने का काम, ऑप्टिकल फाइबर ऐसे ही चल रहा था। यानी लगभग 3.5 साल में सिर्फ 282 पंचायत, जबकि आप भी जानते हैं लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है हाथ में। यह प्रोग्राम थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और 2014 से अब तक 80,000 गांव तक पहुंच गया, ग्राम पंचायत तक पहुंच गया है। मेरे गांव में भी, जब मैं जनवरी में गया था, तो मेरे गांव में भी केबल बिछाया जा रहा था। चूंकि पढ़ते लिखते हैं तो समझते कि क्या होने वाला है, तो ये चीजें तो ध्यान में रखना है। तो जिससे कि इंटरनेट कनेक्शन गांव गांव तक हो, ताकि डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाया जा सके, हमारे गांव वालों को सारी सुविधाएं मिल सके। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन पे देखें क्या आया है। सर इसीलिए पूछा था कल फतवा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ललित, समझ गए हम। और उपाध्याय कह रहे हैं सर नुसरत अली खान के लिए, राहत फतेह के लिए नहीं, आतिफ असलम के लिए नहीं, बस अशरफ के लिए। हाँ बेटा, दैट इज रेडिकुलस। यही तो हास्यपद है। कमजोर कड़ी को सब तोड़ना चाहते हैं, जो स्ट्रांग है उससे सब जोड़ना चाहते हैं। हमारे तुलसीदास जो हुए, जिन्हें लोक कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, तो तुलसीदास ने एक जगह लिखा है, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, वन हु इज कैपेबल दे हैव नो फॉल्ट, नो गिल्टी, वो सब सही है। यही है बेटा, ठीक है, पक्षपातपूर्ण व्यवस्था। अब ध्यान दें,
अभी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या कमीशन भी कह देते हैं, सिटिंग्स ऑन एशिया पैसिफिक रीजन कॉन्फ्रेंस। Our Suresh Prabhu, Railway Minister, also participated. And this conference motto was and is to connect cargo railway network in South West Asia to carry goods from Dhaka to Istanbul, Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, Pakistan, Afghanistan, Iran, and must be to be Syria to Istanbul, Turkey. तो उस पर बात हुई थी। Now listen about मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जिनके मुखिया हमारे शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश की सरकार की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव्ड किया है, एक बिल पास किया है। तो बिल कैबिनेट ने पास किया है, बाद में वो पार्लियामेंट में आएगा, कि मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको अपना घर हो, चाहे शहर में हो या गांव हो, उसको शहर वाले को 45 स्क्वायर मीटर और गांव में रहने वाले को 25 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लैंड मध्य प्रदेश सरकार देगी। पर किसको देगी? 2000 इनकम ग्रुप मैक्सिमम अंडर 6 लाख रुपीस पर एम उसको देगी। अर्चना विनीत अवाना, हाय अर्चना बेटा, आप कैसी हैं? चैन बेटा, आप कैसी हैं? अपना ख्याल रखिएगा और सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ लिसन केयरफुली। अब मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा इकोनॉमिकल है, बैंक से रिलेटेड होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गोइंग टू सेल आउट 24% shares, that is total shares, in Louis Brazel companies that's sell to Louis Brazel Corporation। तो याद रखना है, अमेरिका की एक कंपनी है लुई ब्रेजल कॉर्पोरेशन, पेट्रोलियम कंपनी है, उसमें 24% शेयर हमारे आईओसी का है। वो 24% शेयर वो लुई ब्रेजल कॉर्पोरेशन को बेचेगी और ऑलरेडी लुई ब्रेजल का उसमें 76% है। तो लुई ब्रेजल अब 100% की कंपनी हो जाएगी। लेट इट। अब सुनिए, एज वी नो दैट बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजेद coming to India as official visit for 4 days, 7 to 11 April, and likely to be 7 agreements will sign। तो ये ध्यान में रखना है। तो आप देखिए, लगभग 20 दिन बचे हैं, वो आएंगी भारत। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति को समझिए और देखिए भारत में राजनीतिक करवट कैसे लेगा, ममता बनर्जी का क्या स्टेटमेंट आएगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज इस सब पे निगाह रखिएगा। अब है मोटोरोला, जो आप भी जानते हैं अमेरिकन कंपनीज रही, उसने अपना 5th जनरेशन मोबाइल मोटो G5 को फिर से रीलॉन्च किया है और उसकी कीमत 14,999 रुपए रखी गई है। तो मोटो G5 5th जनरेशन मोबाइल फोन लॉन्च्ड बाय मोटोरोला कंपनी दैट्स बिलोंग फ्रॉम अमेरिका। बेटा, भारत में कॉटन फैब्रिक्स का इंपोर्ट बढ़ गया है और इस क्वार्टर में तो 97% बढ़ गया है। भारत में एक्सपोर्ट बढ़ गया है स्टील का, आयरन स्टील का। तो इससे स्टील इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है। तो स्टील का जो अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि स्टील इंडस्ट्री जो डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े बैंकों के ये लोग जो लोन लिए थे तो एनपीए बन गया था, तो अब एनपीए रिड्यूस होना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीजिंग इन स्टील इंडस्ट्री। सो कंपनी नाउ रिकवर, आई मीन बैंक्स कैन रिकवर एनपीएस फ्रॉम स्टील कंपनीज। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड नाउ वी हैव टू गोइंग टू टॉक अबाउट लास्ट पेज फॉर टुडे। बेटा, नेपाल की बात करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल अप्रोच है। नेपाल की जो पार्लियामेंट है नोन एज
राष्ट्रीय पंचायत that's content with 601 MPs or members, and the present government under the prime ministership of Pushp Dahal alias Prachand communist है with 332 seats majority. But a great community in Nepal, that is Indian origin community known Madhesya, that is the 52% population of Nepal's total population, live generally in the lower belt of Nepal. They have no such guts according to new constitution. They want to be too much demand, but not fulfilled by government, just assuring the constitution will be amended. Finally, they have already on agitation, and finally yesterday, support of 39 MPs that belong from Madhesya's different parties withdraw the support of this government. So the new scene will be created there, and just you have to watch what's going to happen. अब ध्यान दें. As you know that in Donald Trump government, cabinet rank first Indian origin female Nikki Haley appointed as an ambassador at UNO of America. तो अमेरिका की तरफ से यूएनओ में जो एम्बेसडर बनी है निक्की हेली, इंडियन ओरिजिन है, फीमेल है. ये नहीं होता बेटा. और कल जो है सीमा, आप भी जानते हैं, वर्मा took oath as a chairperson of Medicare and Medicaid programs that provide health services of 13 crores American. तो उसकी चीफ बनी है, इंडियन ओरिजिन. दैट इज बोथ ऑफ इंपॉर्टेंस. एंड शी टुक ओथ टू कीप अप देयर लेफ्ट हैंड ऑन द गीता एंड राइट हैंड एज ए मुद्रा ऑफ लॉर्ड शिवा. तो वहां ऐसे ही शपथ लिए जाते हैं, चाहे वो कोई बाइबल पे रखे, कोई गीता पे रखे, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका पे रखे. इट इज डिपेंड ऑन देयर चॉइस, बिलीव्स. तो ये ध्यान में रखना है. अब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं. पाकिस्तान में 19 साल के बाद कम्युनिटी है, वहां भी रूल है कि हर 10 साल पर सेंसस होगा, जनगणना होगी. लेकिन थोड़ा डिले हुआ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन. इन दैट रिस्पेक्ट आई लाइक टू से रिमेंबर, पाकिस्तान में 19 साल के बाद सेंसस होने रहा है, और मई में जाकर के उसका सेकेंड स्टेज यानी लास्ट स्टेज विल बी फाइनल. रिपोर्ट एक साल में आ जाए. तो पाकिस्तान में सेंसस हो रहा है, ये ध्यान में रखना है. ठीक है. नाउ स्मॉल क्वेश्चंस फॉर यू नो शशांक मनोहर हमारे बीसीसीआई के 2 बार चेयरमैन रहे, और पिछले साल वे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन अपॉइंट हुए, सेलेक्ट हुए. लेकिन हम ये देखते हैं कि 8 महीने के टर्म के बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया है कल, जबकि उनका टर्म 2 साल का है, बट रिजाइन. इसका मतलब है कि 1-2 महीने के भीतर उनको भारत में एक बड़ा रोल प्ले करना हो सकता है. कोई बात नहीं है. ठीक है. चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं. इधर मुड़ जाइए बेटा, सोइए थोड़ी देर है, 10-15 मिनट. चलिए अब बात करते हैं. हरियाणा गवर्नमेंट गोइंग टू भारत केसरी दंगल रेसलिंग कंपटीशन करवाने जा रही है. अंबाला में 21 से लेके 23 मार्च को होगा. ये न्यूज गुड़गांव से आए तो अंबाला में होगा, और इसमें 8 टीम पार्टिसिपेट करेंगे. हर टीम में 10 पहलवान होंगे, रेसलर होंगे. 5 फीमेल होंगी, 5 मेल होंगे. 1 करोड़ रुपए इनाम की राशि होगी जो जीतेगा टीम. ये ध्यान रखना है. इन दैट रेस्पेक्ट वी हैव टू रिमेंबर. तो ये नाडा भी होगा, ताकि हर टीम का मैच होने के बाद उसको डोपिंग टेस्ट करेगी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं. चलिए अब बात करते हैं. रेलवे में आजकल ट्रैक्स बड़े क्रैक्स हो रहे हैं. टेररिज्म एक्टिविटीज यहां तक पहुंच
मास लेवल पे इसको अच्छे से डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो सिस्टम है अल्ट्रासोनिक ब्लॉक रेल डिटेक्शन सिस्टम। अल्ट्रासोनिक ब्लॉक रेल डिटेक्शन सिस्टम, वो दूर रहते ही ट्रेन पायलट को पता चलेगा कि आगे ट्रैक्स क्रैक है और गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो नॉर्दर्न रेलवे एंड नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे both are going to take this one as a pilot project, and it will be go through pilot project 2 years, then will be given success report, rate will evaluate। ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में जहां स्कूल के एग्जाम हो रहे हैं तो उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट कर रही है। 7th स्टैंडर्ड का जो वहां का बुक है सोशल साइंस का, उस बुक के अकॉर्डिंग दिया जा रहा, तो एग्जामिनेशन बच्चों को इंडिया के मैप में पर्टिकुलर प्लेस को फील करने के लिए जो दिया गया था, उस मैप में पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ही नहीं, तो ये गलत है। तो ये अब बर्निंग इशू हो गया, कुछ दिन टीवी पे ये भी आया, देखिएगा क्या होता है। अब आगे, जापान जो है 2 साल पहले हैन ना HENN हैन ना शब्द से एक होटल चेन खोलना शुरू किया। हैन ना का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजनबी, अद्भुत, स्ट्रेंज। और उस होटल में उसने ऑल स्टाफ्स रोबोट को रखा। सारे स्टाफ्स रोबोट हैं, रोबोट ही खाना परोसेगा, सप्लाई करेगा, सब कुछ। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड फर्स्ट 100% रोबोट स्टाफ्स होटल हैन्ना नियर टोक्यो। अब उसका जो दूसरा होटल खुला है टोक्यो में, उसके रिसेप्शन पे एज ए रिसेप्शनिस्ट रोबोट है, पर वो रोबोट का शक्ल क्या है? नॉट ह्यूमैनॉइड, मानव जैसा नहीं है। क्या है वो है आपका डायनासोर्स है। तो 2 डायनासोर्स हैं, वो रोबोट है डायनासोर्स की शक्ल में। ये ध्यान में रखिए, जब कोई रोबोट को मनुष्य के शक्ल का बनाए, चाहे फीमेल बनाए मेल बनाए, बिल्कुल हमारे आपके जैसे चेहरे, उसको ह्यूमनॉइड कहते हैं। ये ध्यान में रखिए। और पहला ह्यूमनॉइड टीचर रोबोट जापान में ही बना था। खैर आगे बढ़ते हैं। और अब तो भारत में लक्ष्मी बैंक और एक और बैंक HDFC बैंक भी लेके आ गई है ह्यूमनॉइड रिसेप्शनिस्ट इंक्वायरीज डील करने के लिए बैंक में, चेन्नई में। अब बात करते हैं हरियाणा का। हरियाणा आप भी जानते हैं, सिंस 1 नवंबर 2016 31 अक्टूबर 2017, पूरे 1 साल 50 इयर्स कंप्लीट हो चुका है हरियाणा के फाउंडेशन का। तो सेलिब्रेट कर रही है गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती समारोह। इन दैट रिस्पेक्ट उनका एक लोगो है हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और इस ख्याल से हरियाणा अपना 2nd एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 2017 18 से 20 मार्च को सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा में करने जा रही है। उसी में 19 मार्च को किसान सम्मेलन भी होगा, तो ये याद रखना है। अब साइंस एक छोटा सा सवाल है बेटा, यूनिसेलुलर लाइफ का वर्ल्ड में, पृथ्वी पर जो पहला फॉसिल्स मिला यूनिसेलुलर का, वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो का है। 3.5 अरब वर्ष पहले यूनिसेलुलर लाइफ पृथ्वी पर थी, उसका एविडेंस मिला। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव का। अभी जो मल्टी सेलुलर लाइफ का अब तक जो ओल्डेस्ट एविडेंस मिला है धरती पर, वो है 60 करोड़ ईयर्स बैक का। पर अब मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 1.6 बिलियन ईयर्स एगो का मल्टी सेलुलर लाइफ का एविडेंस मिला है, प्लांट सेल मिला है, प्लांट का मिला है। एंड दिस इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट मल्टी सेलुलर fossils evidence
in the world, that is at चित्रकूट, मध्य प्रदेश। अब देखते हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड known as HCL टेक्नोलॉजी, शिवडार मालूम ही है आपको, ये भी अब जा रही है बाय बैक शेयर करने के लिए, यानी अपना शेयर बाय बैक करेगी। और रूल कहता है बाय बैक का कि आप अपने शेयर को तभी खरीद सकते हैं जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको परमिट कर दे, अप्रूव कर दे। जब भी कोई कंपनी खोली जाती है फॉर्म अंडर कंपनी एक्ट, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो अगर वो कह देगी तो खोलिए। उसमें भी रूल है, जो कंपनी का टोटल नेटवर्थ है, नेटवर्थ वैल्यू है, उसका मैक्सिमम 25% वैल्यूज का ही शेयर बाय बैक हो सकता है, और ये करने जा रही है। ठीक है, 5.377 करोड़ रुपीस का ये बाय बैक होगा। चलिए, ये भी आप समझ गए। रवि भूषण जी हमारे बहुत सीनियर टीचर हैं, साइंस के वंडरफुल टीचर हैं, और उनको मेरी तरफ से ढेर सारी प्रणाम है सर, नमस्कार है। कैसे हैं सर आप, बताइएगा। अब सुनिए, मैं बात करने जा रहा हूं फर्टिलाइजर से, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, फर्टिलाइजर्स। भारत में जो यूरिया फर्टिलाइजर्स का डिमांड है, उसका 80% हम इंपोर्ट करते हैं आज भी। जो फॉस्फेट का डिमांड है, उसका 50% इंपोर्ट करते हैं आज भी। एक पॉइंट तो ये हुआ। भारत में जो टोटल कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स है, अगर इसको हम शो करें तो वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 कंजप्शन में, फर्टिलाइजर्स के कंजप्शन में चाइना है, नंबर 2 इंडिया है, अब अमेरिका नंबर 3 पे है। एक पॉइंट क्लियर। अब इंडिया में यूरिया बनाने वाली कंपनी है नागार्जुन फर्टिलाइजर्स, साउथ वेस्ट है, ये सेल आउट होने जा रही है, ये कंपनी बिक रही है, एंड दिस कंपनी गोइंग टू सेल आउट एंड द परचेजर विल बी कोरमंडलम इंटरनेशनल। हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है कोरमंडलम, जो फॉस्फेट बनाती है, और भारत में फॉस्फेट बनाने वाली लार्जेस्ट कंपनी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो वो नागार्जुन फर्टिलाइजर्स को परचेज करने जा रही है। अब इस कोरमंडलम इंटरनेशनल कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है मुरुगप्पा ग्रुप। ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। मुरुगप्पा ग्रुप का एक कोरमंडल है, और दैट्स गोइंग टू बी परचेज नागार्जुन फर्टिलाइजर्स, ये ध्यान में रखना है। अब मुरुगप्पा की फैक्ट्री विशाखापत्तनम में है, आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा में है, आंध्र प्रदेश में, और चेन्नई के पास एन्नोर में है, तमिलनाडु। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बता दूं, जो आजकल कार हमारी बैटरी वाली जो होती है, जो इलेक्ट्रिक कार कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक से बैटरी चार्ज कर देते हैं और उस पर चलती है, स्कूटी है, बाइक है, कार है, रिक्शा है, सब कुछ है। तो इस तरह के बैटरी के प्रोडक्शन में नंबर 1 जापान है, नंबर 2 साउथ कोरिया है, तब जाके चाइना मार्केट बनाई है। चाइना ने अपना टारगेट ओके किया है कि 2020 तक इस तरह की बैटरी बनाने में हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाए। क्यों? तो उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है। अपॉर्चुनिटी समझिए। अब इंडिया आ जाइए। भारत सरकार ने टारगेट लिया है कि टिल 2020 60 lakhs unit of hybrid and electric car will produce in India to reduce pollution. In that respect, China watching a new opportunity in India. तो ये है, तो बैटरी की तो खपत होगी, आप भी जानते हैं। और कार में या व्हीकल में जो बैटरी लगती है, उस पूरे कार की वैल्यू का एक बड़ा मेजर पार्ट होता है बैटरी की कीमत। ये ध्यान में रखिएगा। मोबाइल के बैटरी जो लिथियम से बनते हैं, उसमें तो नंबर 1 है ही, और वो भी लिथियम ही होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। बेटा, एज यू दैट सोयाबीन सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, देन भारत में।
भारत में मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहते हैं। सोयाबीन से कैंडल्स बनता है, पेंट इंडस्ट्री में जाता है, दालें बनती हैं, दूध बनता है, ऑयल बनते हैं, एडिबल ऑयल, बहुत कुछ होता है, खली होती है जो पशुओं के लिए आहार होते हैं। तो इंडिया में सोयाबीन जो है 2016 के खरीफ मौसम में, खरीफ मौसम का फसल है ये, खरीफ में 141 लाख टन प्रोडक्शन हुआ। इट इज टू मच, तो ये ध्यान रखना। और याद रखना है, इन दैट रिस्पेक्ट इट ऑल्सो यूज इन ऑयल सेक्टर्स टू प्रोड्यूस एडिबल ऑयल। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया इंपोर्ट लास्ट ईयर 140 लाख टन एडिबल ऑयल। फैक्ट्स का कितना है, जबकि हम बहुत गरीब देश में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे गरीब जनता है जो पानी में बॉयल करके सब्जी खाते हैं, या तो लाइफ स्टाइल है या गरीबी है। इसके बावजूद भी भारत में देख लीजिए, वैसे पर पर्सन ऑयल की सबसे ज्यादा खपत अमेरिका करता है, हमारे यहां तो बहुत कम है अभी भी। ठीक है, अब ध्यान दें, टाटा जो है उसकी एक कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, और टाटा कम्युनिकेशन जो है उसमें 26% शेयर का मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड 48% टाटा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको सेल आउट करना चाहती है। दूसरी बात, टाटा जो एटीएम चलाती है, 30,000 एटीएम्स टाटा के हैं अक्रॉस इंडिया, और उसे उसने अभी डिक्लेयर किया इट इज नॉट आवर कोर सेक्टर कंपनी, तो वहां से वो छूटेगी। क्यों ऐसा डिसाइड किया? रीजन इज वेरी क्लियर। एज डिजिटल इंडिया इज गोइंग ऑन, we want to make India cashless society, and Paytm wallets is too much standardized, fascinated, and need of time. So, and big is not like 2,000 rupees. We have, then why we have to go time to time to draw the money from ATM? So this will be less down in future. In that respect, I want to be ignore this business. And the last three topics remain. Please stay with us. You know, मोबाइल कंपनी, अमेरिकन मोबाइल कंपनी एप्पल भारत में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, लोगों से जोड़ना चाहती है, और अपने बड़े जो आडम है उसको छोड़ करके छोटे छोटे शोरूम खोलना चाहती है। तो चेन ऑफ स्टोरेज गोइंग टू ओपन इन इंडिया ऑफ एप्पल मोबाइल कंपनीज और टेलीविजन एंड सो व्हाटसोएवर। This year target is 600 storage to open India. 100 has been open and 600 more. और उसका जो एरिया होगा 450 to 500 स्क्वायर फीट का एरिया होगा, बहुत छोटा होगा ये, पर ये खोला है। And the last two is very important. Among them one is BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। You know that ये पावर जनरेटिंग कंपनी है, बड़े बड़े ट्रांसफर बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाती है, पर ऊर्जा जनरेट नहीं करती है। पर उसे जो पिछले साल के टेंडर में अब वो पावर जनरेटिंग कंपनी बन गई। तो भेल जो है अपना कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और भेल का जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड, रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो KMPCL एंड RPCL दोनों मिलकर के एक यूनिट डेवलप की है। ये जो यूनिट है यारामास थर्मल पावर स्टेशन है कर्नाटक में। तो ध्यान में रखना है, भेल नाउ कम अंडर पावर जनरेटिंग कंपनी टू ओपन 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली 2 into 800 मेगावाट का है, 2 यूनिट है, तो इसका एक यूनिट खुला जो 800 मेगावाट का है, दूसरा यूनिट विल बी ओपन लाइकली टू इन नेक्स्ट ईयर। तो ये याद रखना है, भेल विच कंपनीज नाउ टेक एंट्री इन पावर जनरेटिंग इंडस्ट्री, इट इज भेल। तो याद रखना। अब है रसना, गर्मी आ गया, रसना लो। आप भी जानते हैं रसना फ्लेवर्स बहुत हैं, बचपन से पीते आए, कितने साल पुरानी कंपनी है। तो रसना जो है पाउडर सेगमेंट में, जो पाउडर से रसना बोलते हैं, पाउडर सेगमेंट में जो है फ्रूट से, वेजिटेबल से जो बनाती है, तो फ्रूट से मोस्टली बनाती है, लिक्विड एंड पाउडर। तो पाउडर सेगमेंट में वो अपना आगे बढ़ना चाहती है बिजनेस। रसना ने
अपना 10th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है सेटअप किया है आंध्र प्रदेश में। और रसना जो है उसके सीएमडी जो है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, पीरेश खंभाटा है, ये ध्यान रखना है। इन दैट रिस्पेक्ट मैंने आपको 15 और 16 तारीख के करंट अफेयर्स एनालाइज किया है, समअप किया है। कोई कमी कभी भी निकले, आपकी कोई सलाह हो, मशवरा हो, मोस्ट वेलकम। ठीक है, मुझे बताते रहिएगा। काफी वक्त गुजर गया आज, तो अब विदा लेते हैं। देखते हैं, मेरे चक्कर में ये भी नहीं सो रहा है, कह रहा पापा के साथ सोएंगे। ठीक है, बाय द वे बात करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।